हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, लेकिन हल्का सा तकलीफ में होंगे क्योंकि लॉकडाउन लगा है ना। तो दोस्तों, जो भी नए नए आए हाय तो बता देते हैं कि सबसे पहले न्यूज़ सुन लीजिए। शीर्ष अदालत ने कहा केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार की नीतियों में सीधे हस्तक्षेप से बचने के केंद्र सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मार्गदर्शक नहीं रहेगा। नीतियों की न्यायिक समीक्षा उसका कर्तव्य है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने वैक्सीन नीति से जुड़े कई सवाल केंद्र सरकार से पूछे और राज्यों से भी हल्फनामा मांगा है कि वह मुफ्त में जनता को वैक्सीन दे रही है या नहीं। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा था कि टीकाकरण सरकार की नीतिगत मामला है और यह कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में आता है। कोर्ट को टीकाकरण नीति के दखल नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अधिकारों के बंटवारे से कोर्ट का नीतियों की समीक्षा करने का क्षेत्राधिकार खत्म नहीं होता है। जब कार्यपालिका की नीतियों को नागरिकों के संवैधानिक अधिकार बंधित हो रहे हो तो उस स्थिति में संविधान ने कोर्ट को मुख्य दर्शन नहीं रखा। नीतियों की न्यायिक समीक्षा करना कोर्ट का कर्तव्य है। इस समय कोर्ट डायलॉग ज्यूरिडिक्शन निभा रहा है, जिससे लोग महामारी प्रबंधन से संबंधित परेशानियां लेकर आ रही हैं। कोर्ट देखेगा कि नीति संवैधानिक तौर पर खरी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना टीकों की खरीद का शुरुआत से लेकर अभी तक का पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा। साथ ही जनसंख्या के हिसाब से ग्रामीण और शहरों लोगों के टीकाकरण का भी ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार प्रदेश को हल्फनामा दाखिल कर मुफ्त टीकाकरण नीति की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। केंद्र और राज्यों को 2 सप्ताह में हल्फनामा दाखिल करना है और टीकाकरण नीति भी पेश करनी है। इतनी ही नहीं, केंद्र सरकार हल्फनामे के साथ टीकाकरण नीति और सभी जरूरी दस्तावेज और फाइल नोटिस भी संलग्न करेगी, जिसमें टीकाकरण नीति के पीछे की सोच झलकती हो। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की कीमत और अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग नीति पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए। वह भी पूछा कि बजट में 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण के लिए थे। इस पैसे का कैसे इस्तेमाल हुआ और कहाँ उपयोग 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण पर क्यों नहीं हो सका। ये निर्देश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 31 मई को सुनवाई के बाद जारी आदेश में दिए हैं। कोर्ट का विस्तृत लिखित आदेश बुधवार को वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। स्नातक पास मुखिया के हाथ में आई कमान तो बदला पंचायत का सूरज। ये है हाल। मोहनपुर पंचायत में दिखने लगा विकास। नल का जल, पक्की सड़कें व गलियां तथा 900 घरों में शौचालय बनवाए। स्नातक पास मुखिया के हाथ में पंचायत की कमान आई तो विकास की धारा बहने लगी। हर घर शौचालय से लेकर नल का जल, बिजली, सड़क सहित अन्य ऐसे कई काम हुए जो दूसरी पंचायतों के लिए नजीर हैं। यही कारण है कि बिहार में समस्तीपुर जिले की मोहनपुर पंचायत में केंद्र सरकार की ओर से 24 अप्रैल से दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया। करीब 12,500 आबादी वाली मोहनपुर पंचायत में 5 साल पहले तक स्थिति अलग थी। अनपढ़ मुखिया सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण को नहीं दिला पाते थे। इस कारण पंचायत विकास के
पायदान पर पीछे खड़ी थी। कंप्यूटर पर भी काम करने में दक्ष खुशबू कुमारी मुखिया बनी तो स्थिति बदलने लगी। उन्होंने सबसे पहले पंचायत को खुले में शौच से मुक्त दिलाने का निर्णय लिया। लगभग 900 घरों में शौचालय बने। लगभग 92 लाख रुपए का भुगतान किया गया। आज कोई ग्रामीण खुले में शौच नहीं जाता है। जल के लिए सभी 13 वार्डों में 16 पानी की टंकी का निर्माण हुआ। मुख्य सड़क और गलियों और नालियों तक पक्कों। इस पर 1.5 करोड़ खर्च किए गए। हर घर बिजली की व्यवस्था, पौधारोपण, कुएं की सफाई, गाय व मवेशियों के लिए शेड और ग्रामीणों को बैठने के लिए चबूतरे का निर्माण किया गया। दोस्तों, वीडियो कैसा था, जानकारी कैसा था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।